हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज का हमारा टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री से है और एंशिएंट हिस्ट्री के मौर्य डायनेस्टी से ये टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स के ऊपर बात करेंगे और उनके क्या मीनिंग होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मौर्यकालीन शब्द एवं उनके अर्थ, ये जो टॉपिक है वो एएससी और हिस्ट्री दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एएससी और हिस्ट्री दोनों स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर पीजी का एग्जाम दे रहे हो या फिर सेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो। अब क्यों जरूरी है इस पे बात कर लेते हैं कि ये वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर अभी तक आपने किसी भी एग्जाम के पीवाईक्यूज देखे होंगे तो ये सीता नाम का जो टर्म है वो आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे बली हो गया, क्षेत्रक, ये सब पूछा कि इसके जो कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं या फिर इसका अर्थ क्या होता है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे हम क्विक रीजन सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसे आपका वन शॉट में एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आपके कंसेप्चुअल वीडियो में कवर नहीं हो पाते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में इन्हीं एक दो क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसे टॉपिक को हम लोग ऐसे वन शॉट में क्लियर करते रहेंगे, जो आपको एग्जाम के टाइम पता चलेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा ये वीडियो। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आप बीएचयू वाले ऐप्स को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एएससी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और साथ ही साथ बीएचयू वाले चैनल पे आपको फ्री लेक्चर सीरीज और पीवाईक्यू सीरीज मिल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला सबसे ज्यादा मोस्ट 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 रिपीटेड पीवाईक्यू है आपका, चाहे वो किसी भी एग्जाम से हो, चाहे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन वो है आपका सीता। ठीक है, सीता का अर्थ किस लिए प्रयोग हुआ है मौर्य काल में? तो ये आपका प्रयोग होता है राजकीय भूमि तथा इस भूमि से प्राप्त आय के लिए हम लोग सीता शब्द का यूज करते हैं। और इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक, उसके बाद है बलि। ठीक है, बलि का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर या फिर चढ़ावा होता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा होता है कि एक धार्मिक कर या फिर चढ़ावा उपहार होता है। ठीक, अब दूसरा तीसरा है क्षेत्रक। क्षेत्रक का मतलब होता है भूमि का मालिक। उसके बाद उपवास, ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है और ये पीजी में भी पूछा हुआ है। ये आपका यूजीसी का भी क्वेश्चन है और ये हाल ही में पूछा हुआ है आपका 2020 के बाद। और बहुत जब शुरू में ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत बच्चे गलत कर दिए थे। तो इसका अर्थ होता है काश्तकार। ठीक है, अब इसे एकदम याद कर लीजिए कि उपवास का अर्थ होता है काश्तकार। और आप जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कितना बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। बहुत बार आपको टेस्ट में भी रिपीटेड देखने को मिला कि क्वेश्चन हाँ टेस्ट में भी काफी बार पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये अगला क्वेश्चन है रूप जीवा। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ये भी आपका पीवाईक्यू है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है कि जो स्त्रियां वैश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन करती है उन्हें रूप जीवा मौर्य काल में कहा जाता था। ठीक, सॉरी। उसके बाद है जेठक। जेठक का क्या होता है? आप कहेंगे आपको श्रेष्ठक भी देखने को मिलेगा। ठीक, ये भी आपका पीवाईक्यू है। जो भी आपका क्वेश्चन बने हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, पीवाईक्यूज आए हुए हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, यानी कि आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको रट जाएंगे। आप लोग ये सब क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिएगा अपने जो है कि नोट्स में। तो जेठक का अर्थ होता है शिल्पी संघ का मुखिया। ठीक है, शिल्पी संघ के मुखिया को जेठक बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ क्या होता है? तो जो भी ट्रेड करते थे, तो जो ट्रेड का मेन होता था, हेड होता था, उसे बोलते थे सृष्टि। और ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, व्यापारिक संघ के मुखिया को सृष्टि बोला जाता था मौर्य काल में। ओके, उसके बाद आपका है गहपति। गहपति इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। आपको मतलब हम लोग बोलते हैं प्राचीन काल में जो घर का या फिर ऐसे होता था गृहपति, गहपति। तो गहपति का मतलब होता है भूस्वामी। गहपति मतलब गह कह ले, गृह कह ले। ठीक है, तो इसका मतलब होता है भूस्वामी। ये इजी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसे गलत नहीं करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। और ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है सेतु। सेतु का क्या अर्थ होता है? तो फल, फूल, सब्जियों पे जो कर लिया जाता था उसे सेतु बोलते थे। तो ये आपका एक बार यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज्यादातर देखेंगे अब पीजी लेवल में भी आने लगे हैं।
ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 रिपीटेड पीवाईक्यू विष्टि, जैसे सीता फेमस है ना, मौर्यकालीन का एक फेमस पीवाईक्यू, वैसे ये विष्टि भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। कि विष्टि का अर्थ क्या है, तो बेगारी करना होता है। ठीक है, विष्टि का अर्थ होता है बेगार करना। ठीक, बिना वेतन के जो मजदूरी करते थे, जो श्रम अपना देते थे, उसे विष्टि बोला जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है आपका, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। ठीक, अगला आपका है भाग। भाग का क्या अर्थ होता है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। देखिए, मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट है। मौर्य काल बहुत ब्रॉड है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एडमिशन के साथ साथ इसके पॉलिटिकल चीज़ें उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, रूलर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फैक्ट बनते हैं। और जो एनसीएन के बच्चे, एससी के बच्चे, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यूजीसी नेट जो बच्चे दे रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री से, चाहे एससी से, चाहे किसी हायर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं। अब जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी भी डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक, तो भाग जो कि आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, ये होता था भूमि कर। ठीक है, किसानों की निजी भूमि पर जो कर लिया जाता था उसे भाग बोलते थे। ठीक, उसके बाद अमात्य का क्या अर्थ होता है, अमात्य आप बहुत बार हर डायनेस्टी में देखने को मिलेगा आपका। तो जो प्रशासन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो सबसे हायर लेवल का ऑफिसर होता था, उसे हम अमात्य बोलते थे। ठीक है, एक तरह से प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। ओके, अब जो एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, रज्जू। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, रज्जू। रज्जू का अर्थ क्या होता था, तो भूमि के माप के समय जो कर लिया जाता था उसे रज्जू बोलते थे। हम लोग भूमि को माप रहे हैं और मापने के लिए जो कर लिया जाता था उसे रज्जू बोलते थे। अब है उद्रंग। उद्रंग क्या होता था, तो ये भी आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है और आपके पीजी में भी पूछा जा सकता है। तो उद्रंग जो है कि मौर्य काल में सिंचाई के समय जो कर लिया जाता था, खेतों को सींचने के लिए जो कर लिया जाता था, उसे उद्रंग बोलते थे। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ठीक, अब इसके बाद ही अगर बात कर ले प्रणय की, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ये आपका यूजीसी नेट और पीजी दोनों में पूछा हुआ है। और मौर्य काल में आपात के समय, इमरजेंसी के टाइम में जो कर लिया जाता था, उसे आपातकालीन कर बोलते थे। और ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। ओके, चलिए अगला है। अगला आपका है सेना भक्तम। सेना भक्तम क्या है, तो सेना कर जो सेना के प्रयाण के समय तेल व चावल के रूप में लिया जाता था, उसे सेना भक्तम कर कहा जाता था। ये सेना से ही लिया जाता था, तेल और चावल के रूप में। ओके, अब उसके बाद आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है हिरण्य। हिरण्य आपका यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो हिरण्य क्या होता था, नगद कर। ठीक है, जो अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, जो कैश रूप में, मतलब जो उस समय आपका मुद्रा प्रणाली था, उस समय उस रूप में लिया जाता था, उसे हिरण्य बोलते थे। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद है राष्ट्र। राष्ट्र का क्या अर्थ होता था, तो अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र बोलते थे। मतलब जो बाकी सारे कर हैं, उसके अलावा भी जिससे हमें रेवेन्यू मिलता था अदर चीजों से, उसे हम राष्ट्र बोलते थे, उस टर्म को राष्ट्र के नाम से डिनोट करते थे। अब है पौर। पौर का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है राजधानी का शासक, जो राजधानी पे रूल करता था, जो किंग, उसे पौर बोला जाता था। ठीक, अब ये आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बच्चे गलत करके आए हैं। ये आपका पीजी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वेट, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अचपटलाध्यक्ष, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो ये होता है महालेखापाल। ठीक है, मुझे बोलते थे अचपटलाध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद है महामात्य सर्प। ठीक है, महामात्य सर्प क्या होता था, तो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। अब मौर्य डायनेस्टी में दो प्रकार की गुप्तचर होती थी। ठीक है, संस्था और संचार। ठीक है, दो प्रकार की गुप्तचर थी, एक संस्था होता था, एक संचार था। इस संचार में भी पांच प्रकार, तीन चार प्रकार के गुप्तचर होते थे, और संस्था में भी चार पांच प्रकार के होते थे। ये आपका यूजीसी नेट में इतना डीप होके पूछा है, संस्था और संचार। लेकिन अभी आपको हमने बता दिया कि जो इसका हेड होता था, अध्यक्ष होता था, उसे महामात्य सर्प बोलते थे। ठीक, अब उसका एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वार्ता। ये आपका पीवाईक्यू है यूजीसी नेट का। ठीक है, क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू है यूजीसी नेट का। ठीक है, वार्ता। वार्ता क्या होता था, तो वार्ता होता था कृषि, पशुपालन,
व्यापार का सम्मिलित रूप। ठीक है, इन तीनों को एक साथ वार्ता का टर्म दिया जाता था। और ये भी आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वार्ता का अर्थ क्या होता है। ओके, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पथिकर। ठीक है, जो कम से कम आप पूरा ना याद करें, लेकिन जो हमने आपको बताया है कि ये आपके पीवाईक्यूज हैं, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे जरूर से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वैसे आप सारा याद कर लिए तो काफी बेस्ट होगा। पथिकर क्या होता था, तो समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर को पथिकर बोलते थे। ठीक है, समाहर्ता जो एक अधिकारी होता था मौर्य काल में, वो जो एक्स्ट्रा कर जो है कि वसूलता था, उसे हम लोग पथिकर बोलते थे। ठीक, उसके बाद विविध क्या होता था, विविध। ठीक है, तो पशुओं की रक्षा के लिए वसूला गया कर विविध कहलाता था। ठीक है, उसके बाद है रक्षित। रक्षित क्या होता था, तो पुलिस। रक्षित जो है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चाणक्य कह लें, वो जो कर वसूलते थे उसे हम लोग रक्षित मतलब पुलिस के लिए। ठीक है, पुलिस के शब्द इसके लिए यूज होता है, और ये अर्थशास्त्र में वर्णन है इसका। ठीक, उसके बाद है कौष्टेक। ठीक है, कौष्टेक क्या है, तो सरकारी जलाशय से सिंचित भूमि से लिए जाने वाला कर कौष्टेक कहलाता था। जो भी गवर्नमेंटेड उस समय कह लें या फिर राज्य के अंडर जो जलाशय होते थे, तालाब होते थे, तो जब उससे सिंचाई की जाती थी, सिंचित भूमि से जो उनसे कर लिया जाता, जो भी भूमि से सिंचाई करती थी उनसे जो कर लिया जाता था उसे कौष्टेक बोलते थे। अब ये एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सार्थवा, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है यूजीसी नेट, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पूछा हुआ है। तो सार्थवा का अर्थ होता है व्यापारियों का काफिला। व्यापारियों के काफिलों को जो है कि एक साथ जब व्यापारियों का काफिला निकलता था, उसे सार्थवा नाम दिया जाता था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। परिहीनक क्या होता था, तो सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने पर लिए जाने वाला कर परिहीनक कहलाता था। ठीक है, उसके बाद है पिंड कर। तो पूरे गांव से वर्ष में एक बार जो कर वसूला जाता था उसे पिंड कर बोलते थे। पिंड मतलब गांव होता है, पंजाबी टर्म में पिंड बोला जाता है गांव को। तो पूरे गांव से साल भर में एक बार जो कर वसूला जाता था तो पिंड कर बोलते थे। ठीक, औपयानिक। औपयानिक क्या होता था, तो विशेष अवसर पे कोई भी ऐसा स्पेशल फंक्शन हो गया तो राजा को जो भेंट दी जाती थी, उपहार दिया जाता था, उसे औपयानिक बोलते थे। ठीक है, उसके बाद है पार्श्व। ठीक है, पार्श्व क्या होता था, तो अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिए जाने वाला कर पार्श्व कहलाता था। ठीक है, याद रखिए कि जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था तो जो आपका कर वसूला जाता था उसे पार्श्व बोलते थे। ठीक, आज का जो हमारा वीडियो था वो मौर्यकालीन कर व्यवस्था पे था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।